वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त तृप्ति। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज हमने प्लान किया है डाकोर जाने के लिए। डाकोर करीबन 800 से 1000 साल पुराना टेम्पल है वहाँ पे, और अहमदाबाद से करीबन 75 किलोमीटर और बड़ौदा से 45 किलोमीटर की दूरी पे है। और वहाँ पे श्री रणछोड़ राय जी का टेम्पल है, और रणछोड़ राय जी की मूर्ति जो है वो द्वारका से लाई गई है। ठीक है, तो उसकी क्या कहानी है, इतिहास है, वो हम आपको वहाँ पे जाके बताएंगे। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइज हम लोग एंटर हो चुके हैं गुजरात के कैपिटल गांधीनगर में। तो देखिए गांधीनगर कैसा लग रहा है। बहुत अच्छी सुबह भी है और गांधीनगर में भी बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। देखो गांधीनगर एरिया जो है वो बहुत ही क्लीन और अच्छा एरिया है। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। ये एरिया जो है उसको विधानसभा कहते हैं। तो ये विधानसभा है। विधानसभा से हम लोग आगे निकल रहे हैं उसे देखते हुए। मेट्रो का काम तो जोरों से चल रहा है। अभी यहाँ तक पहुँच गया है मेट्रो का काम। मेट्रो बन जाएगी तो सफर करने जरूर जाएंगे। तो भी देखते हैं कितना जल्दी होगा। अभी हम लोग यहाँ से गांधीनगर में से अहमदाबाद में एंट्री कर रहे हैं। ये है साबरमती नदी। तो गाइज़ अभी हम लोग डाकोर पहुंचने वाले हैं। बहुत ही नज़दीकी पहुंच गए हैं। यहाँ से डाकोर करीबन 17 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए चलते हैं आगे। अभी डाकोर 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो फाइनली गाइज़ हम लोग डाकोर में एंट्री कर चुके हैं। ये डाकोर का मार्केट एरिया है। तो यहाँ से होते हुए हम लोग आगे निकलेंगे और आगे गाड़ी पार्किंग करेंगे। गाड़ी पार्किंग का एरिया कहाँ पे है वो देख लेते हैं। यहाँ पे नज़दीक में ही पार्किंग एरिया पड़ता है, वहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। 30 रुपया प्रति गाड़ी का रेट है। तो वहाँ पे कर रहे हैं। हम लोग वहाँ पे नहीं करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे समाज की यहाँ पे धर्मशाला है। वहाँ पे ही हम लोग पार्किंग करेंगे और आगे चलेंगे। कहाँ चले? भगवान श्री रणछोड़ राय के दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा चलो फिर। तो फाइनली गाइज हम लोग डाकोर में एंटर कर चुके हैं। तो अभी हम थोड़ी देर में मंदिर के दर्शन करवाएंगे आपको। गाइज यहाँ पे शुरू हो रहा है डाकोर का जो मार्केट है वो। तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। बच्चों के लिए खिलौना सब कुछ मिलता है, मतलब मार्केट में। यहाँ पे आपको भगवान जी को धराने के लिए प्रसाद मिल जाएगी। घर के लिए कुछ सामान वगैरह खरीदना हो तो भी मिल जाएगा। मतलब कि मार्केट बहुत बड़ा है और अच्छा है। सब चीज़ दिख रही है। सब चीज़ यहाँ से खरीदी करके ले जा सकते हैं। पार्किंग से मंदिर की दूरी 5 से 10 मिनट का रास्ता है। मंदिर के बहुत ही नज़दीक हम लोग पहुँच चुके हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के गेट के पास। यहाँ से एंट्री है, रेलिंग है।
यहाँ से होते हुए हम लोग एंट्री करेंगे। यहाँ पर पूनम और एकादशी के दिन बहुत ही भीड़ होती है। डाकोर गांव में कृष्ण भक्त बोडाणे रहते थे। वो हर 6 महीने में पूनम के दिन डाकोर से द्वारका जाया करते थे। हाथ में तुलसी का कुंडा लेके भगवान के दर्शन के लिए वहाँ पे जाते थे। वो 72 साल की उम्र तक वो कम्प्लीटली वहाँ पे जाने लगे। फिर उनकी उम्र के हिसाब से उनको तकलीफ़ होने लगी, तो भगवान से भक्त की तकलीफ़ देखी नहीं गई। तो भगवान ने उनके सपने में आके कहा कि मैं द्वारका से डाकोर आऊँगा, तुम दूसरी बार आओ तो अपने साथ बैलगाड़ी लेके आना। तो भक्त बोडाणा ने दूसरी बार टूटी फूटी गाड़ी लेके वहाँ पे द्वारका चले गए। फिर वहाँ पे पुजारियों से भी निखलसता से बात की कि मैं भगवान को लेके जाऊँगा डाकोर यहाँ से। तो द्वारका में पुजारियों ने रात्रि को ताला लगा दिया कि ये लेके नहीं जाए सही में किसी भी तरह से। ये भगवान को लेके चला गया तो फिर हमारा क्या होगा, हम कैसे रहेंगे यहाँ पे। पर भगवान किसी के बंधन में नहीं रहते हैं, तो ताले सब तोड़ दिए। बोडाणा के साथ भगवान डाकोर जाने के लिए तैयार हो गए। द्वारका से थोड़े दूर आगे जैसे निकले तब बोडाणा को भगवान ने कहा कि तुम आराम करो, मैं गाड़ी चलाऊंगा, बैलगाड़ी चलाऊंगा मतलब कि। तो भगवान राजा रणछोड़ राय ने बैलगाड़ी चलाई और उमरेड तक पहुँचे। बिलेश्वर महादेव के नज़दीक वहाँ पे वो लोग पहुँच चुके थे। वहाँ पे नीम का एक पेड़ था। नीम की डाली जैसे भगवान ने पकड़ी तो वो नीम की डाली भी मीठी हो गई। द्वारका में भगवान को न पाते हुए गुगड़ी ब्राह्मण ने सोचा कि भक्त बोडाणा भगवान को यहाँ से ले गया, तो उनके पीछे पीछे वो डाकोर चले आए। और भक्त बोडाणा ने भगवान की मूर्ति को गोमती तालाब में छुपा दिया। ब्राह्मणों को ढूंढने पर भी मूर्ति नहीं मिली। तब भक्त बोडाणा से कहा कि तुम मूर्ति हमें दे दो या फिर मूर्ति के भारों भार हमें सोना दे दो, तो हम यहाँ से चले जाएंगे। क्योंकि गुगड़ी ब्राह्मण को पता था कि भक्त बोडाणा के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, तो वो सोना नहीं दे पाएगा, तो हमें मूर्ति मिल जाएगी, तो मूर्ति द्वारका में रहेगी। भक्त बोडाणा धर्म संकट में आ गया कि उनके पास देने को कुछ नहीं था, सिर्फ उनकी पत्नी की नथ की बाली थी। तो भगवान ने कहा कि एक तरफ मेरी मूर्ति रखो और दूसरी तरफ अपनी पत्नी की नथ की बाली और तुलसी का पान रखो। और उसी तरह से उन्होंने ये किया, तो नथ की बाली और मूर्ति का वजन दोनों बराबर हुआ। और इसी चमत्कार के साथ भगवान की मूर्ति द्वारका से डाकोर में आई। ये मंदिर का मेन गेट है। टोटल 4 गेट है। ये उसमें से पहला नंबर का गेट है ये। तो गाइस, डाकोर जी के दर्शन करते हुए हम लोग गोमती नदी में जो मूर्ति वहाँ पे छुपाई गई थी उसके दर्शन करने हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, गोमती नदी। गाइस, अब चलते हैं हम लोग गोमती तालाब की ओर। तो गाइस, डाकोर जी के दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं गोमती घाट। ये गोमती तालाब है। यहाँ पे 1155 में भक्त बोडाणा
जो मूर्ति द्वारका से लेके आए थे, भगवान उनके साथ चले थे, तो यहाँ पे वो डाकोर में आए थे, तो यहाँ पे उन्होंने गोमती तालाब में मूर्ति छुपाई थी। इस वजह से छुपाई थी कि वहाँ पे द्वारका में जो गुगड़ी ब्राह्मण थे, तो उन लोगों ने वहाँ से मूर्ति चुराने के बाद, मूर्ति लेने के बाद यहाँ तक पीछा किया था, तो वो लोग वापस नहीं लेके जाए, उसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे मूर्ति छुपाई थी। पर युग में यहाँ पे डंक मुनि ने डाकोर में आश्रम बनाया हुआ था। उस जमाने में डंक मुनि ने तप करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था, और भगवान ने डंक मुनि को आशीर्वाद दिया था कि कृष्ण भगवान यहाँ पे आएंगे और खुद यहाँ पे डंकेश्वर नाम से लिंग स्वरूप में यहाँ पे रहेंगे। और गोमती के किनारे डंकेश्वर महादेव का यहाँ पे टेम्पल बना हुआ है, और डंक मुनि ने मंदिर के पास में ये जो कुंड बनाया हुआ है, वहाँ पे पशु पक्षी सब लोग पानी पीते हैं। यहाँ पे ये कुंड बहुत ही छोटा था, पर भगवान और भीम यहाँ पे डंक मुनि के आश्रम से एक बार टहलते टहलते पसार हुए और भीम को प्यास लगी, तो कुंड में से पानी पिया और वृक्ष के नीचे विश्राम किया। फिर उनको ऐसा विचार आया कि यहाँ पे ये जो सुंदर जल है, ये कुंड है, वो थोड़ा बड़ा होता तो सबको पानी अच्छी तरह से मिलता, और उनके भीम के एक गदा के प्रहार से ये कुंड 999 बीघा बड़ा हो गया, और वो गोमती तालाब के नाम से जाना जाता है। ये जो जगह है, ये भगवान रणछोड़ राय यहाँ पे आए थे डाकोर में, तो उनकी चरण पादुका है। ये चरण पादुका के दर्शन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो गाइस, यही वो टेम्पल है जहाँ पे भगवान शिव डंकेश्वर महादेव के स्वरूप में यहाँ पे प्रकट हुए थे। मेरे बहनों तुम बैठे आ रहे तो गाइज़, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमें लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं, और मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे डाकोर की यात्रा पूर्ण करते हैं और आगे जाने के लिए निकलते हैं। अभी हमारा यहाँ से प्लान है कुबेर भंडारी जाने का, जो बड़ौदा के पास में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुबेर भंडारी में। तब तक के लिए बाय बाय। जय रणछोड़।